हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, बट आप किसी भी क्लास में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इंटर का सेकंड ईयर जो है, ठीक है, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये हर एक जगह पर यूज होगा। ठीक है, और आप अगर कहीं भी हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम शून्य से यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि शून्य से शिखर तक, तो वही काम आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, शून्य से शिखर तक का सफर हम तय करेंगे। ठीक है, और ये पहला वीडियो है, इसी के साथ आप लोग को कुछ सीरीज मिलेंगे इस वीडियो के। ठीक है, जिन्हें मैं अपने चैनल के एक प्लेलिस्ट में सबको सेव कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको जिनको भी जरूरत होगा, जिन जिन बच्चों को जरूरत होगा, वो जाकर के प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके आगे आने वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है, ये हम लोग का एक हेडिंग है, आप लोग भी अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, ये सबसे पहले इस वर्ड को आप लोग समझ जाइए। ठीक है, यहां पर तीन वर्ड हैं, एक वर्ड में तीन वर्ड को कंबाइन किया गया है, ट्राई, ठीक है, यानी थ्री, गोन, ठीक है, यानी क्या है, गोन यानी ये साइड, ठीक है, और मेट्री यानी मेजरमेंट। ठीक है, क्या है, मेट्री, ये क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यानी थ्री साइड यानी तीन कोई भी साइड है, ठीक है, जिनका इसमें मेजरमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अभी बेसिकली बस आप इतना समझ जाइए, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूं। ठीक है, अभी आप अपने माइंड पर ज्यादा प्रेशर मत लगाइए, बस ये मैंने ऐसे ही बताया आप लोग को ताकि आप लोग इस वर्ड का जो है समझ सके कि ये वर्ड है क्या। ठीक है, यानी थ्री साइड और उनका मेजरमेंट। ठीक है, इस शब्द का यही अर्थ है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है मैं आप लोग को बताता हूँ, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक टावर के पास खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है, यहाँ आपका पैर है, पैर से टावर का जो निचला हिस्सा है उससे एक रेखा आपने खींच दिया, और ये जो है यहाँ पर आपका आँख है जिससे आप देख रहे हैं, यहाँ से इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, मुझसे फिगर अच्छे से बनती नहीं तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है, आपकी आंख से शीर्ष के बीच में एक एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इसमें, ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि थ्री क्या है, साइड्स, तो यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है कि तीन साइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको इसका अगर लंबाई अगर निकालना होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप इसका एक साइड का जो लंबाई है यानी लेंथ है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी मैंने आपको बताया कि तीन भुजाएं यानी थ्री साइड, एक दो तीन, ठीक है, और इसमें क्या है, एक एंगल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि भुजाओं और उनके बीच के एंगल में जो संबंध होता है, ठीक है, यानी जो रिलेशन को प्रदर्शित करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये इतना लंबा ये सारा बोलने का मतलब बस यही था कि आप लोग ये समझ सकें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी थ्री साइड। ठीक है, ये जब भी निकाला जाएगा तो थ्री साइड होंगे उसमें। ठीक है, यानी त्रिभुज। ठीक है, यानी साइड्स और उनके एंगल के बीच का जो रिलेशन हम लोग को बताए उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर करना हो तो। ये हम लोग के पास एक, मैंने आप लोग को बताया था कि ये टावर है। ठीक है, एक टावर आप सपोज कर लीजिए कि एक टावर है, अगर इसका हमको लेंथ अगर निकालना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग बना ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये टावर है, यहाँ पर हम हैं। ठीक है, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है, इसके क्या कहता है, जो निचला हिस्सा है और शीर्ष के बीच का ये एक एंगल बन रहा है, थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को मिल रहा है, बट तब क्या होगा जब हम लोग को कोई और इस टाइप का अगर ट्रायंगल अगर मिल गया, ये तीनों अगर 60-60 डिग्री अगर है एंगल, तो क्या होगा, इनके बीच
फिर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेंगे। इनके बीच एक लंब अगर हम खींच दें, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक नहीं दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या पढ़ना है, यहां पर जो है ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड। सबसे पहले ए बी सी, इनका कुछ हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, आपको यहां पर कुछ अनुपात की चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं ये आप लोग जान जाइए। ठीक है, सबसे पहले होता है साइन, फिर कॉस, यहाँ पर थीटा है तो हम थीटा लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ और अगर हम मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ठीक है, ये भी एक साइन है तो यहाँ पर हम फाइन साई जो है लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये क्या है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे कुछ इस तरह से इसका नाम जानते हैं, बट जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से जानते हैं। ये क्या होता है, ये होता है लंब, ये आधार, ए लिख देते हैं। ठीक है, आधार, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। अब हम इससे कुछ एक रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इनको याद कर लेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, हिंदी में एक हम लोग के पास रिलेशन है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, जिसको याद आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो है ये साइन है, ये कॉस, ये टेन, ये क्या है, कॉसेक है, सेक, कॉट। ठीक है, यानी अगर हम साइन थीटा अगर हम देखें, साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद लंब है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कॉस थीटा अगर हम देखें, कॉस थीटा, ये क्या दिया है, यहां पर आधार बटे कर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आधार क्या है, आधार यहां पर है, बेस, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक संबंध है, मैंने आप लोगों से बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि ये बेसिकली साइड्स और एंगल के बीच एक रिलेशन हम लोग को देता है। ठीक है, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये एक अनुपात है जो हमको ये बता रहा है कि इनके साइड और एंगल के बीच में एक संबंध है। ठीक है, जो हमें ये बताता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पर मैंने इसका एक आप लोगों को बता दिया, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे कुछ इस प्रकार से याद करते हैं कि लाल बटे कक्का। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी हैं वो लोग इसी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ईजी पड़ेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसी तरह से अगर टेन का अगर निकालना हो, या फिर अगर कॉसेक का अगर आपको निकालना है, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, क्योंकि कॉसेक नीचे है तो नीचे से हम लेंगे। ठीक है, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, लंब क्या है, लंब क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसे मिटा देंगे, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यहां पर साइन थीटा है। ठीक है,
जो यहाँ पर एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, और इज इक्वल टू साइड, ठीक है, किन्हीं दो साइड को ही तो बता रहा है, ठीक है, उनके बीच का जो अनुपात है उसे ही बता रहा है, ठीक है। तो यानी ये एंगल और साइड का कुछ रिलेशन हम लोग को दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। आप अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री आप जानते भी नहीं थे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो आप बेसिकली ये सारी गलतियाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि मैंने अगर लिखा साइन थीटा, ठीक है, या फिर कॉस थीटा, या फिर अगर एंगल अगर कुछ और हमने मान लिया है, कुछ और सपोज कर लिया है, ठीक है, tan A tan B, ठीक है, कुछ भी अगर आप मान लेते हैं तो क्या है कि यहाँ पर ये साइन है और थीटा है, इन दोनों में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। यानी ये जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये एक एंगल है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया कि एक रिलेशन बताता है एंगल और साइड के बीच में, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 10 के साथ a का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आप लोग अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा सबसे फर्स्ट नंबर का, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये हमेशा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पर आप लोगों को 2 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को 4 दे दिया है, यहाँ पर अगर आप लोग को 5 दे दिया है, ठीक है, आपसे पूछता है कि साइन थीटा बताओ भाई। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण है, ठीक है, लंब बटे कर्ण है। लंब क्या है भाई, ये है 2 अपॉन में कर्ण क्या है 5, यानी ये हम लोगों को P बटे Q के रूप में मिल रहा है। जब हमको ये P बटे Q के रूप में मिल जा रहा है तो ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद ये इसका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो यहाँ पर आपने लिखा 2 मीटर 5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी जब ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर ही है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये क्या है, यूनिट लेस बन जाएगा, ठीक है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसमें क्या है, रेशियो नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमेशा एंगल पर डिपेंड करते हैं, ना कि उनके साइड्स के लंबाई पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है, ABC। और एक इसी के जैसा एक और हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। दिख तो नहीं रहा है इसके तरह, हल्का फुल्का लग रहा है, बट आप ये समझिएगा कि एक इसी के तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे दुगने लंबाई चौड़ाई का, ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल जो है इससे दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ ये 8 है, 8 अच्छे से बना दें 8, ठीक है, और ये 6 है, यानी यहाँ पर हम इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। यानी ये जो साइड्स हैं वो दोगुने हैं इस वाले से, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर थीटा है, ठीक है, थीटा नहीं, यहाँ पर अगर एंगल अगर आप ए अगर मानते हैं, यहाँ पर अगर आप इसको कुछ और आप मान लीजिए, यहाँ पर आप फाई मान लेते हैं, यहाँ पर आप थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 4 बटे कर्ण 6 आ गया 2 बटे 3, ठीक है। और अगर आपसे पूछे साइन फाई, ठीक है, फाई आप कुछ भी मान सकते हैं, ये केवल एक साइन है, आप कुछ भी लगा सकते हैं ABCD, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप लगाइए सब चलेगा। लंब 8 है अपॉन में कर्ण यानी क्या है 12, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी 2 बटे 3 के अनुपात में आ गया, ठीक है। यानी इनका अनुपात जो है बराबर आ रहा है। वो क्या है कि ये जो साइड है यानी ये साइड पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से कुछ इतना आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के साइड अलग अलग है, बट इनका अनुपात जो है समान आ रहा है, एक समान आ रहा है, यानी ये साइड पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये केवल इनके एंगल पर डिपेंड करते हैं। अगर ये एंगल अगर ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये लंबाई बढ़ जाएगा, अगर इनका एंगल अगर कम है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है अगर दोनों में अंतर है एंगल में, तो ही यहाँ पर कुछ अंतर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा अंतर, ठीक है। अगर एंगल सेम है, बस इनके जो साइड्स हैं वो केवल अगर बड़े हो गए तो कोई अंतर नहीं आएगा, इनका अनुपात जो है सेम आएगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये साइड्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, यानी ये लंबा हो या छोटा हो कुछ भी हो, ये उन पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये केवल एंगल पर डिपेंड करते हैं।
ठीक है, इतनी चीजें आप लोग की क्लियर हुई। अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इससे संबंधित, ठीक है। वहां पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आने वाले वीडियोस में। ये तो एक बेसिक सा एक वीडियो है, केवल ऐसे ही मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसके जो बेसिक्स हैं उनको आप समझ सकें, ठीक है। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग को फॉर्मूले और अन्य बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब का ही अगर हम कोई क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हर जगह हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है। ये अपने को 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, ठीक है, और टेन बी मत करो क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। सी कर दो क्योंकि ये वाला एंगल सी, टेन सी, ठीक है, और टेन ए। ये हमसे 6 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि ये वाला साइड हम कैसे निकालेंगे। ए सी का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4, आ गया 20, ठीक है। यानी ए सी इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 20 आ गया। कैसे हुआ, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमने कर दिया, और ए सी है तो यानी अगर किसी ए का स्क्वायर है तो अगर यहाँ पर 4 दे दिया है तो अगर हम ए अगर निकाले तो 2 आता है कि नहीं आता है, 4 का अंडर रूट हो जाता है अगर यहाँ से अगर स्क्वायर हम हटाएं तो होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने ए सी निकाला, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। साइन ए ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पर है तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है 2 है, बटे कर्ण क्या है 20 है, ठीक है। कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 है बटे अंडर रूट 20 इसका कर्ण है, ठीक है। अब साइन सी, यहाँ पर देखो अब आया असली मजा। साइन सी क्या है, ये है सी, एंगल सी ये है, ठीक है। अब इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल ऐसे है, इसको ऐसे घुमा दीजिए आप, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक। अब क्या है कि ये वाला 2 है, ये वाला 4 है और ये वाला अंडर रूट 20 है, ठीक है। हमसे सी पूछ रहा है तो ठीक उसी तरह से सी को भी आप देख सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इसमें देख लें, जिनको समझ में आ रहा है वो इसमें भी देख सकते हैं। साइन सी, साइन का लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब ये हो जाएगा, लंब ये और कर्ण ये, यानी 4/20, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे कि साइन सी हमसे पूछ रहा है, साइन ए पूछता तो लंब ये होता और कर्ण ये होता, बट साइन सी पूछ रहा है तो यानी ये जो है ये 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। 90 डिग्री वाले के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है, और ये जो एंगल है अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इससे जो सटा हुआ जो साइड होता है, अगर कोई भी एंगल है इससे सटा हुआ जो साइड है इसी को हम बेस कहेंगे, तो यानी इससे सटा हुआ साइड ये है, ये वाला कर्ण है, आपको पहले से पता है, और दूसरा सटा हुआ भाग जो है वो ये है, यानी यही बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इससे सटा हुआ तो है नहीं, यहाँ पर आकर के ये बना है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यानी जो एंगल है उससे अगर सटा हुआ कोई साइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4/20 आ गया। अगर tan सी अगर हम देखें इसी तरह से tan सी, तो tan का जो है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये 4, क्योंकि ये एंगल से सटा हुआ है तो ये बेस हो गया, तो लंब ये है 4 बटे आधार, आधार है ना, आधार ये है बेस, 2 आ गया 2, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये दोनों आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाले वीडियो में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे। ये तो बेसिक था,
सबको, अधिकतर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ा भी, ठीक है। पूरा वीडियो देखा आपने, यानी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहते हैं। और 9th 10th 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और बीएससी के भी फिजिक्स और मैथ को मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ कुछ वीडियो, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे वीडियोज अपलोड होते रह रहे हैं, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये अगर अच्छा लगा है तो आपने बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया है, क्योंकि आप अगर अच्छे से अगर नहीं देखते तो आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।